आ जाओ बे फटाफट से। राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पे तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में आप सभी का फिर तक स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है आपने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हमारी 42 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 43वें नंबर की क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के मंदिर। भाई हरियाणा के मंदिरों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक क्लास के अंदर ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, यानी कि कम से कम 2 क्लासें चाहिए हमें इस टॉपिक को करने के लिए। आज हमारी इसकी पहली क्लास होगी, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो हम लोग कल करेंगे, यानी 2 क्लासों में हरियाणा के मंदिर क्या हो जाएंगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसका पाछा भी मस्जिद कराएंगे, उसका पाछा गुरुद्वारे कराएंगे, सारा सौदा मोटा मोटा इस वीक के अंदर सारा निपटा दूंगा। ठीक है, ओके जी चले भाई। राधे राधे, राम राम गुरुजी, सुमित जांगड़ा, ममता यादव, एडवोकेट काजल सैनी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, सर साइंस जो आपने बैच में डाल रखी है वो कर सकते हैं क्या हरियाणा? हाँ वही तो, हरियाणा ग्रुप डी के लिए तो है नैना। काहे नैना लड़ा रही हो मेरे साथ? जब बोल दिया हरियाणा ग्रुप डी के लिए तो ग्रुप डी के लिए ही है ना, वो बैच के अंदर करवा रखी। तो करें भाई स्टार्ट। तो देखो भाई मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे जिले वाइज लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जिला करते हैं भाई करनाल। ठीक है, कर का मतलब क्या हो गया? आठ, आठ के साथ, नाल का मतलब हो गया 7। करनाल के अंदर जो हमें मंदिर देखने को मिलता है उस मंदिर का नाम है सीता माई का मंदिर। भाई लिखेंगे सभी साथी, सीता माई मंदिर। भाई ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये हरियाणा के करनाल जिले के अंदर कौन सा मंदिर देखने को मिलता है? सीता माई मंदिर हमको देखने को मिलता है। करनाल जिले के अंदर भी एक गांव है जिसको माई गांव भी बोल देते हैं, सीता माई गांव भी बोल देते हैं। उसी गांव के अंदर ये मंदिर है। ठीक है, तो आपसे गांव पूछ ले तो सीता माई गांव भी बोल देते हैं या नॉर्मल माई गांव भी बोल देते हैं। उस जिले के उस गांव के अंदर क्या है? ये आपका मंदिर स्थित है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है, ऐसा मान्यताओं के अंदर माना जाता है कि पुराने समय के अंदर जब सीता माता रोया कर दी, उस टाइम के सीता माता ने ऐसे हाथ करया और ऐसे हाथ करती धरती फट गई और सीता माता धरती के अंदर समाएगी, ऐसा माना था। हाथ ऐसे करया, इसका मतलब क्या? कर, कर का मतलब हाथ ही तो होता है। यानी करनाल के अंदर कौन सा जगह आपका सीता माई का मंदिर हो जाएगा। और याद कैसे रखोगे? बस सीता माता ने ऐसे हाथ करया और हाथ करते ही क्या धरती बीच में फट गई और सीता माँ उसके अंदर समा गई। यहां पर इस तरीके से इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक है जी, लिखेंगे सभी साथी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहीं पर सीता माता धरती में समाई थी। ठीक है भाई, सीता माता मंदिर क्लियर है। कर यानी हाथ ऐसे करया और धरती फट गई और धरती के अंदर समा गई सीता माता। ठीक है, यानी करनाल के अंदर सीता माई मंदिर हर एक साथी क्लियर है? हाँ जी क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता झारखंडी शिव मंदिर। कौन सा आपका? झारखंडी शिव मंदिर। आप जाड़ते किस चीज के साथ हो? हाथ के साथ जाड़ते हो। तो झारखंडी शिव मंदिर भी कहां पर हो? हाथ का प्रयोग है। हाथ का मतलब क्या? तक्कर, संस्कृत भाषा में नहीं बोलते तुम अपने कर के साथ मेरे को स्पर्श करो। कर का मतलब हो गया हाथ। ठीक है, तो जाड़ते किस चीज के साथ हो? ऐसे पेड़ों को ऐसे ऐसे जाड़ते हो। किसके साथ जाड़ते हो? कर के साथ जाड़ते हो। यानी झारखंडी शिव मंदिर भी हमें कहां पर? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसकी खास बात क्या? इसकी खास बात यह है, ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य पुत्र कर्ण है, कर्ण देखा महाभारत वाला कर्ण, भाई उससे संबंधित है ये मंदिर भाई। ठीक है, और इसको ऐसा ही बोला जाता है कि प्राचीन महाभारत कालीन मंदिर भी है भाई यही। ठीक है, तो ये हमें कहां पर भाई? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका संबंध किससे माना जाता है? सूर्य पुत्र कर्ण से बिलोंग करता है यह मंदिर। और दूसरा क्या है इसका? महाभारत कालीन मंदिर। आपसे पूछ ले करनाल जिले का महाभारत कालीन मंदिर कौन सा है? झारखंडी शिव मंदिर भाई, महाभारत कालीन मंदिर। एक खास बात और तुमको बताता हूं, हरियाणा के अंदर जितने मंदिर होंगे ना, जितने भी मंदिर होंगे, मैं आरती करवाने लग रहा हूं, मैक्सिमम का मतलब ये समझ लो 99% मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है,
किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित मिलेंगे हरियाणा के 99% मंदिर। कोई एक आधा मंदिर हिसाब आ जाएगा भाई जो भगवान शिव को समर्पित ना मिलेगा। अगर तार पर कोई सा मंदिर पूछ लेगा कि ये मंदिर किसको समर्पित है और तामना उसका आंसर नहीं दे रहा, तामना भाई तुक्का मारना पड़ जाए, तो उस केस में मैं भगवान शिव का नाम पर तुक्का मार दियो, ठीक है, ठीक हो जाएगा। मतलब 99% चांस है ठीक हो जाएगा। कोई 1% अब जमाए नु पूछ लिया रेरो फिर अरेस्ट केस तो अलग बात है, बाकी लगभग ठीक हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग मोहित भाई, बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग। क्या नाम था इसका? जेस्ट। ब्लॉक कर यार ना कोड़ता आओ यहाँ की दुआ। सर हरियाणा जीके कैंडिडेट नोट्स ये मारूंगा चप्पल में, ठीक से खाल गेट दिए थे सारे के सारे, चेक कर ले के कुछ ना वीडियो ना खोल की, जो बच रहे थे सारे के सारे डाल दिए। रोज का यार लठ लगाए रखा था, नोट्स नहीं डाले, नोट्स अरे वो तैयार तो हो रहे थे भाई। वो जो बंदा था कल मैंने फटका रहा है, गेड़ा कौन था वो, के मेरा कड़े ध्यान था, वो भी तारगी डाल ही रहता कितने सेटिंग में। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सर आपकी बुक का भाई बुक तैयार हो चुकी है, जो अपनी हरियाणा पुलिस एक्ट होगी, एनिमल हस्बेंड्री होगी और जो कृषि पशुपालन वाली है, ये वाली किताब तैयार हो चुकी है। उसकी अब रीडिंग चलने लग रही भाई। आज मतलब 2-3 बच्चों को सौंप रखा कारोबार, तो वो बंदे हैं उसको सारे को पूरी किताब को पढ़ेंगे, उसके अंदर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए उस मिस्टेक को ठीक करने का काम करेंगे। देखो भाई अपने एंड से अभी पूरा प्रयास करना, फिर भी हर एक आधी टाइपिंग मिस्टेक हो भी सीखा है। Make it your ritual. News your way, now trackable. Download the InShorts app now. हरियाणा में पुलिस थाने कितने हैं? मैंने कुछ 429 हैं, ठीक है, और डाटा हो के मेरा वो 420 का मान रहे हो। वह टाइपिंग वह गलत हो जाएगी, मतलब आंसर गलत है ना, टाइपिंग मिस्टेक तो चल जे है। ओके भाई, अब 1-2 दिन आजकल नो समझो 2 दिन उसने पढ़ा जाएगा, उसकी मिस्टेक ठीक करी जाएगी छोटी मोटी, जो उसकी कांट छांट होनी हुआ होगी। फिर नो समझ लो 5-6 तारीख ना प्रिंटिंग खतर दे देंगे, आ जाएगी 5-6 तारीख लग। ओके ठीक है, करनाल जिला क्लियर है? क्लियर है जी। आगे चलते, अगला जो हमारा जिला आता है उसका नाम है भाई गुरुग्राम जिला। आओ गुरुग्राम जिले के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। गुरुग्राम जिला, गुरुग्राम जिले के अंदर कौन कौन से हमें मंदिर देखने को मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गुरुग्राम के अंदर जो सबसे पहला मंदिर हमको, जो सबसे फेमस जो मंदिर हमको देखने को मिलता है, उस मंदिर का नाम है शीतला माता का मंदिर। याद कैसे रखोगे? देखो जो गुरु है, गुरु के दिमाग को क्या हमेशा शीतल रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं, कोई भी समस्या कोई भी डाउट पूछेगा उसको ऊपर भड़क जाए तो वो गलत चीज है। तो गुरु को क्या अपने दिमाग को शीतल रखना चाहिए। यानी शीतला माता का मंदिर हमको कहां पर देखने को मिलता है? गुरुग्राम के अंदर क्या हमें शीतला माता के मंदिर को देखना मिलता, शीतला माता का मंदिर हमें देखने को मिलता है। शीतला माता का मंदिर हमें हरियाणा के गुरुग्राम में हमको देखने को मिलता है। और ये जो शीतला माता है ना, ये किसका नाम है? ये जो गुरु द्रोणाचार्य आप लोगों ने देखा होगा महाभारत के अंदर, जो पांडवों और कौरवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी का नाम है भाई शीतला माता। ठीक है, तो ये चीज भी, कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे भाई शीतला माता किसका? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, वाइफ है, उनका क्या नाम है भाई? उनका नाम है शीतला माता। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। इसके अलावा जितने भी चर्म रोग होते हैं, चर्म रोग का मतलब समझ गए, जो स्किन डिसीज हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके यहीं पर ठीक होते हैं, ऐसा माना जाता है मान्यताओं के अनुसार। जैसे किसी का गुमड़ी हो जाए हाथा पे, कोई और खाज खुजली हो रही है स्किन के ऊपर, ठीक है, तो किस लिए होता है? शरीर के अंदर जिसका गर्मी घनी हो ना, उसका फुंसी घनी हो अगर है, ठीक है, तो यानी उन फुंसियों को ठीक करने के लिए क्या भाई शीतल जल की जरूरत पड़ती है, ठंडे पानी की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहां पर? शीतला माता के मंदिर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी इस मंदिर को क्या है? मसानी माता का मंदिर भी बोल देते हैं। मसानी माता का जो मस्से हो अगर है, गुमड़ी गामड़ी ठीक हो जाए, मसानी माता का मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर एक और जो चीज है वो ये था, चर्म रोग। यहां पर ठीक हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार, ठीक है, जो ये मान्यताएं जो लोग मानते हैं उसके अनुसार है भाई मान्यताओं। वैसे तो डॉक्टर का ही ठीक होंगे, लेकिन भाई के बेरा होंदे भी हो भाई, मान्यताओं के अनुसार भाई,
ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहां पर क्या है, आपके चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं शीतला माता के मंदिर के अंदर। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब एक प्रश्न ये पूछा था, जो शीतला माता का जो मंदिर, इसकी वास्तुकला कैसी है, आर्किटेक्ट कैसा है? ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, ये हिंदू वास्तुकला का उदाहरण है, ये राजस्थानी वास्तुकला का उदाहरण है। तो जो शीतला माता का मंदिर है, कौन सा आपका राजस्थानी जो वास्तुकला है उसका उदाहरण है भाई ये। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, वास्तुकला कौन सी है? वास्तुकला का मतलब आर्किटेक्ट, जो कलाकारी करी गई, कौन सी? राजस्थानी। इसके अलावा जो शीतला माता मंदिर है भाई, इसको मेंटेन करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसका नाम है शीतला साइन बोर्ड, जिसका 1991 के अंदर गठन हुआ था। वो इस मंदिर को मेंटेन करने के लिए आपका गठन किया गया है, और उसके अध्यक्ष आपके हरियाणा के सीएम होते हैं भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, शीतला साइन बोर्ड का जो गठन है वो कब किया गया? वो किया गया जी साल 1991 में। ठीक है जी। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? शीतला साइन बोर्ड के अध्यक्ष। तो जो भी हरियाणा के सीएम होंगे वो क्या होंगे? शीतला साइन बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो ये फैक्ट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब ये पुराने समय का मंदिर है, तो ऐसा माना जाता है कि पुराने समय के अंदर ये मंदिर वापिस मतलब कि टूट फूट गया था, घना पुराना है ना, इस वजह से भाई महाभारत के टाइम का हो गया, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी के नाम पे मंदिर बन रहा है, तो सीधी सी बात है। तो इसका वापिस से जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब इसका दोबारा से पुनः निर्माण है, वो किसके द्वारा करवाया गया? तो भरतपुर का शासक था जवाहर सिंह। ठीक है, उसके द्वारा इसका दोबारा से पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करा। भरतपुर कहां पर जी? राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, इसका जो जीर्णोद्धार है या फिर आपका पुनर्निर्माण, वो किसके द्वारा करवाया गया? तो भरतपुर के शासक, भरतपुर कहां पर? राजस्थान के अंदर। आरजे लिख दूं, जो भरतपुर था यानी राजस्थान था, राजस्थान के जो शासक साहब होते थे जवाहर सिंह, ठीक है, उनके द्वारा क्या इसका जीर्णोद्धार आपका करवाया गया था, जवाहर सिंह द्वारा। ओके जी, ये फैक्ट भी क्लियर हो गया। इसके अलावा जो इस मंदिर के जो अन्य नाम है, जो कि आपके एग्जाम मतलब वहां पर जो लोकल जो समुदाय के लोग हैं वो जो बोलते हो, कौन से? ललिता भी बोल देते, ललिता माता का मंदिर। ठीक है, कृपी माता का मंदिर, बड़ी माता का मंदिर, चेचक्की देवी, ये अन्य नाम भी हमको इसके देखने को मिलते हैं। अन्य नाम क्या क्या हैं? ललिता, कृपी, बड़ी माता, चेचक्की देवी, ये 22 के अन्य नाम हैं। ओके भाई, तो शीतला माता के मंदिर के बारे में आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है शीतला माता मंदिर, हर साल पूछा जाता है। गुरुग्राम जिले के अंदर है, रट लियो पक्का 100% आओ। मैंने धरती लगभग सारे फैक्ट इसके याद करवा दिए हैं। चलो आगा, कृपी माता, हाँ के कव थी कोमल, अरे विशु तूफान पडले, वासु वास कर दीवानी, कोमल का बेरा नहीं, मैं कह दूंगा कि मैं पढ़ ले, क्यों बकवास કર્યા करो तुम। एकलव्य मंदिर भी गुरुग्राम, हाँ तो करवाऊंगा, समाई तो रख मेरे भाई। एकलव्य मंदिर भी है खांडसा गांव के अंदर, भीमकुट मंदिर भी है, सारे करवाएंगे, टेंशन क्यों लेते तुम। ओके ठीक है जी, आगे चलता हूं। सेकंड जो हमारा मंदिर हमें गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है, उस मंदिर का नाम क्या है आपका? भीमकुंड मंदिर भाई। कौन सा? भीमकुंड मंदिर। यह भी कहां पर हमको देखने को मिलता है? गुरुग्राम के अंदर। इसको कैसे याद रखो? देखो सीधी सी बात है भाई, महाभारत कालीन मंदिर है भाई। गुरु द्रोणाचार्य जहां पर होंगे तो उनके शिष्य कौन थे? ये अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सारे गुरु द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे। तो भीम भी वहीं पर देखने को मिला, भीम भी तो द्रोणाचार्य का शिष्य था। तो इनका जो मंदिर बना दिया उसका नाम रख दिया भीमकुंड मंदिर। जड़ा उनकी पत्नी का मंदिर होगा, यानी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का मंदिर, उड़े उनके शिष्य का मंदिर है भीमकुंड मंदिर। यह हमें कहां पर देखने को मिलता है? यह भी हमें हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। और ये किसको समर्पित है? मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर गलती करके आते हैं, भीमकुंड मंदिर सोच की नू सोच ले भीम लग समर्पित पावा ना भाई। भीम और इतने बड़े कौन थे कि भाई उनका मंदिर भी बनाया जाए। ठीक है, तो भीमकुंड मंदिर है, ये उन किसको समर्पित नहीं था? भीम को समर्पित नहीं था, भगवान शिव को समर्पित था भाई। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित था भाई। अरे भीम और तो आम इंसान थे,
भगवान तो श्री कृष्ण थे, भगवान शिव को समर्पित था। तो स्था के है बीबी। ठीक है, तो ये मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है जी। अब गुरु द्रोणाचार्य का एक शिष्य भी होया करता भाई, जो कि गुरु द्रोणाचार्य से छिपके पढ़ा था। याद होगा आप लोगों को, जैसे अर्जुन था, अर्जुन तो भाई राजा का बेटा था, और एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, बोला ना भाई तू छोटी जात का नु है, तेरी कौन दी मैं शिक्षा। तो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के आगे, मतलब मूर्ति को आगे रख के छिपके यानी ऐसे लुकमा के है, अर्जुन को देखते हुए कैसे गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देने लग रहे हैं, उन चीजों को सीख के क्या एकलव्य ने शिक्षा हासिल करी। ठीक है, बाद में गुरु द्रोणाचार्य को डर होया भाई कदे एकलव्य है भाई, क्योंकि अर्जुन था गुरु द्रोणाचार्य का फेवरेट शिष्य था। गुरु द्रोणाचार्य का हो गया भाई कदे एकलव्य आगे भविष्य में जाके अर्जुन तो आगे लिकड़ जा, तो कांडा तो काटना था। तो गुरु द्रोणाचार्य के बोला मन तेरा गुट्ठा चाहिए, बिना गुट्ठा भाई वो तीर कुकर छोड़ा जाएगा। ठीक है, और उसने दान का मैं अपना गुट्ठा दे दिया, बोला गुरु दक्षिणा में तेरा गुट्ठा चाहिए। ठीक है, तो आपको अगला जो मंदिर आपको देखने को मिलता है एकलव्य मंदिर भाई। कौन सा? एकलव्य मंदिर। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर, जो आपकी खांडसा जो गांव है जो आपका, उस गांव के अंदर हमको देखने को मिलता है एकलव्य मंदिर भाई। लिखेंगे सभी साथी, कहां पर? खांडसा गांव गुरुग्राम के अंदर हमें एकलव्य मंदिर देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। ठीक है, गुरुग्राम के 3 मंदिर थे, जो कि तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तीनों के तीनों मैंने आपको करवा दिए, तीनों क्लियर हुए या नहीं हुए? एक था हमारा शीतला माता का मंदिर, और एक था भीमकुंड मंदिर, और तीसरा था एकलव्य मंदिर। तीनों क्लियर हो गए, तीनों महाभारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके भाई, शाबाश। चलें भाई आगे। सिंह बोर्ड लिख दिया गया, साई ने तो लिखा है, सिंह बोर्ड कड़ा लिखा है, सस्ते ने से कर रहा है, क्लियर है जी। बजट 2026 करा दो। बजट 2026 में कि मैं दिया तो कौन ही करवाऊंगे कुछ नहीं दिया भाई। निर्मला सीतारमण ताही ने कि मैं नहीं दिया भाई, ना तो किसी सरकारी जो नौकरी लगे ना उन दी टैक्स में छूट है, ना प्राइवेट है दी टैक्स में छूट। टैक्स टुक्स तो रिलेटेड कि मैं पूछो ना, ये छूट दिया कर जिस टाइम इलेक्शन आ रहा हो ना सिर पे, ये वजह होता 2029 जितने सारी छूट दे देंगे, इसमें भी छूट उसमें भी छूट, सारे टैक्स माफ, बस हमें वोट दे दो है। उस टाइम तो सारी ये भी कुछ कर मिला है। ये 2-3 साल है, 2026 साल बढ़िया, 27-28 2 साल अपना चिल मारो, कोई छूट कुछ नहीं मिला, अपना कच्चे काटो। चले भाई आगे, चलो जी, ये क्लियर। अब आते हैं हमारे अगला जो जिला है जिसका नाम है जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है, यानी कि जींद जिला भाई। जींद जिले के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आओ। तो सबसे जो पहला मंदिर जो हमें जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है उसका नाम है हटकेश्वर मंदिर। इसको कैसे याद रखोगे? ओ भाई मजिंदा हो गए बटले साइड में। ठीक है, हटकेश्वर मंदिर हमें कहां पर? हरियाणा के जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा गांव जींद के अंदर? हाट गांव है। ओट गांव ना लिख दियो, गरम गांव है थोड़ी है ना। ठीक है, ओट गांव में तो सारा सौदा ओट मिला है। हाट गांव नाम से गांव है, और यह मंदिर भी किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी हटकेश्वर मंदिर। हटकेश्वर मंदिर भाई, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? जो हाट गांव है। कहां पर है जी? हाट गांव। जींद जिले के अंदर हमारा हाट गांव है, वहां पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और किसको समर्पित है? वही सेम टू सेम भगवान शिव को समर्पित। मैंने बोला ना, हरियाणा के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है भाई। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब सुनो 99.9%, कोई 0.1% कोई ऐसा एक आधा मंदिर पाया जाएगा भाई जो मान लो भगवान शिव से समर्पित है ना, बाकी लगभग सारे भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, शाबाश भाई। अगला जो हमारे पास मंदिर आता है उसका नाम है भाई पांडु पिंडारा का मंदिर। आओ भाई, कौन सा हमारे पास? पांडु पिंडारा मंदिर भाई।
ठीक है, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के जींद जिले के अंदर हमें पांडु पिंडारा मंदिर देखने को मिलता है। पांडु पिंडारा है कहां पर? पांडु पिंडारा नाम से जगह है भाई जींद के अंदर, वहीं पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पर? पांडु पिंडारा जगह के ऊपर, जगह पर। ठीक है, इसको कैसे याद रखो? पांडु से बन गया पांडव। पांडव क्या थे भाई? जब सारा देश नींद के अंदर था उस टाइम पांडव थे, वो जींद के अंदर थे और वहां पर उन्होंने अपने पिंड दान करे थे अपने पूर्वजों के, तो इसी स्थान को क्या पांडु पिंडारा के नाम से जाना जाता है। यानी पांडु पिंडारा मंदिर भी हमें कहां पर? जींद जिले के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे जींद जैसे जयंती देवी, तो जयंती देवी का मंदिर भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? तो जयंती देवी का मंदिर भी हमें जींद जिले के अंदर देखने को मिलेगा। तो जयंती देवी मंदिर भी कहां पर? हरियाणा के जींद जिले के अंदर। याद कैसे रखो? जैसे जींद जैसे जयंती देवी मंदिर। ठीक है जी, इसकी क्या कुछ खास बात? इसकी खास बात ये, पहली बात तो ये महाभारत कालीन मंदिर है। ठीक है, यानी महाभारत के टाइम पर पांडवों ने युद्ध जीतने से पहले क्या है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि उनकी जो कुल देवी होया करती पांडवा की, उस कुल देवी का नाम था जयंती देवी। ठीक है, चीजें समझ में आया नहीं है? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? तो अपनी कुल देवी की पूजा करने के लिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ताकि देवी से आशीर्वाद लेके महाभारत के युद्ध को जीता जा सके। चीजें समझ में आई? ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, पांडवों ने महाभारत के युद्ध में जाने से पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो पांडव थे, अगला पन्ना पे लिख दोगे, जो पांडवों की कुल देवी थी, कुल देवी का नाम क्या था? जयंती भाई। जयंती देवी क्या थी भाई? इनकी कुल देवी का नाम था। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी हर एक साथी के। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर आता है जींद जिले का, उसका नाम है भाई भूतेश्वर मंदिर। ठीक है, कैसे याद रखो भाई? जींद का उल्टा बनेगा नींद। नींद के अंदर ही तो तुमको भूत दिखते हैं। कदे वास्तविक जीवन में भूत देखा है? जी नहीं देखा, सिर्फ नींद के अंदर देखा है। तो नींद से बन गया जींद, तो जींद जिले के अंदर कौन सा मंदिर हो जाएगा? भूतेश्वर मंदिर हो जाएगा भाई। लिखेंगे सभी साथी, चौथा मंदिर जो जींद जिले का, वो कौन सा आपका पास? भूतेश्वर मंदिर भाई। भूतेश्वर मंदिर, ये भी कहां पर? हरियाणा के जींद जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। वर्तमान के अंदर यानी एट प्रेजेंट इस मंदिर का नाम बदल के, मतलब इस मंदिर को रानी तालाब मंदिर भी हम लोग बोलते हैं। जींद का मैं देखा और रानी तालाब है। ठीक है, तो इस मंदिर को क्या वर्तमान समय के अंदर रानी तालाब मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा श्री हर कैलाश मंदिर के नाम से भी हम इसको जानते। लिखेंगे सभी साथी, वर्तमान में रानी तालाब मंदिर भी बोलते हैं, मंदिर भी बोलते हैं, या फिर श्री क्या था? वर्तमान में रानी तालाब मंदिर भी बोल देते हैं, या फिर आपका किस नाम से जानते हैं? श्री क्या नाम था उसका? हर कैलाश, श्री हर कैलाश मंदिर भी बोलते हैं। ये इसके वर्तमान में प्रेजेंट नाम है इसके। ठीक है, रानी तालाब मंदिर या फिर श्री हर कैलाश मंदिर, इस टाइप से के इन दो नामों से इसको जाना जाता है प्रेजेंट समय के अंदर में। ठीक है जी, इसका निर्माण कब हुआ जी? तो साल 1864 से 87 के दौरान। ठीक है, उस टाइम क्या था? राजा रघुवीर सिंह था, उनके द्वारा क्या है इसका निर्माण आपका करवाया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो चीजें समझ में आई? लिखेंगे सभी साथी, 1864 से 87 के दौरान राजा रघुवीर सिंह के द्वारा क्या है आपका निर्माण करवाया गया। ठीक है भाई, तो इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया आपका? 1864 से 87 के दौरान क्या है? राजा रघुवीर सिंह के द्वारा क्या है इस मंदिर का निर्माण आपका करवाया गया। ओके जी, ये चीज भी हमारे हम दोनों का वेवलेंथ भी मैच करता है। ही लव्स रीडिंग बुक्स, ही आल्सो लव्स कैट्स एंड उसका ट्रैवल बकेट लिस्ट भी
तो एक ही देवता है भाई हमारे भगवान शिव, यानी भगवान शिव को भी ये मंदिर आपका समर्पित हो जाएगा। लिखेंगे भाई सभी साथी, किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है भाई। ओके जी। इसके अलावा इस मंदिर की वास्तुकला कैसी है? जैसे मैंने इससे पहले एक मंदिर था, उसके मैंने वास्तुकला देखी थी, राजस्थान की वास्तुकला थी। इसकी वास्तुकला कैसी होगी? जो स्वर्ण मंदिर है ना आपका अमृतसर पंजाब के अंदर जो गोल्डन टेंपल है, उस वास्तुकला पर आधारित, यानी वैसा ही आर्किटेक्ट, वैसा ही नक्शा हमने इसका बनाया है। ठीक है, तो यानी वास्तुकला स्वर्ण मंदिर कहां पर आपका? अमृतसर पर आधारित, यानी कि वैसा जैसा स्वर्ण मंदिर है वैसा वैसा ही क्या हमने ये वाला मंदिर बनाया है। कौन सा आपके पास? रानी तालाब मंदिर, या जिसको भूतेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। इसके अलावा भूतेश्वर मंदिर को जींद का सिटी सिंबल भी बोलते हैं, यानी जींद जो शहर है उसका सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह है। जींद को इसी मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसको क्या जींद का सिटी सिंबल भी बोल देते हैं। लिखेंगे सभी साथी, जींद का सिटी सिंबल भी बोलते हैं इस मंदिर को। ओके जी। इसके अलावा 1970 के अंदर भाई बॉलीवुड की एक फिल्म होया कर दी, जिस फिल्म का नाम क्या है आपके पास? पवित्र पापी। तो उसके जो गाने शूट करे गए थे वो भी इस मंदिर के किनारे पर शूट किए गए थे। इसके अलावा क्या है? 1970 में बॉलीवुड मूवी कौन सी भाई? पवित्र पापी के गानों का शूट भी इसी मंदिर के किनारे हुआ था। ठीक है भाई, ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर हो गई। तो भाई जींद जिले के जितने भी मंदिर हैं ना, एक और रह गया। जींद जिले के जितने मंदिर, उसके अंदर से हमारे 4 मंदिर हो गए। पांचवा हमारे पास आता है भगवान परशुराम का मंदिर। भाई भगवान परशुराम आपके महाभारत के अंदर भी थे और रामायण के अंदर भी थे, दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते। तो भगवान परशुराम का मंदिर भी हमें कहां पर? जींद के अंदर देखने को मिलता है। याद कैसे होगा? भगवान परशुराम क्या है? जिंदा आदमी की नाड़ काट दिया करते हैं, धड़क जैसी अपना फरसा का गेल अगर कोई फालतू के गलत काम कर दा तो। ठीक है, तो भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर भी हमें कहां पर? जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर भी जींद जिले में है। ठीक है भाई, तो भाई जींद जिले के सारे मंदिर तारती पूरे करवा दिए हैं। अब भी चलेंगे अपने अगले जिले के ऊपर। जींद जिले के मंदिर क्लियर है भाई? एक बार के लिए देखेंगे जींद जिले के अंदर अटकेश्वर मंदिर, होट गांव। हट भाई, नींद टूट गई है, आप जिंदा हो गए हूं वापिस से। ठीक है, भगवान शिव को समझ, पांडु पिंडारा जगह आपकी जींद के अंदर है। जयंती देवी मंदिर पांडवों की कुल देवी थी। महाभारत के युद्ध को जीतने से पहले इन्होंने क्या इस मंदिर के अंदर अपनी देवी की पूजा अर्चना करी थी। अगला भूतेश्वर मंदिर, इसको रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। श्री हर कैलाश मंदिर भी बोलते हैं। 1864 से 87 के दौरान के राजा रघुवीर सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। भगवान शिव को समर्पित वास्तुकला आपकी स्वर्ण मंदिर पर आधारित 1970 में बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाने की शूटिंग जींद का सिटी सिंबल भी है और भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर। आगे चलो भाई, क्लियर है सभी साथियों के? जी सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब चलते हैं आगे। क्लियर सर, क्लियर। क्या हुआ? जगाधरी में भी परशुराम का मंदिर। नो तो भाई के बेरा कड़ा कड़ा है, नो तो हमारी गाड़ में भी है, हमारी गाड़ में भी, पछली गाड़ में है भाई परशुराम का मंदिर। नो क्यों भैया, जो सिलेबस में उस्ती मान्या करो ना, तारले थोड़ी न पूछे हैं, तो हर एक गांव में पाई जाएगा। क्या है? होट गांव में सत्ता भी है जी। सत्ता मतलब गुरु जी बता रहे हैं ना, पुलिस में फिजिकल क्लियर हो गया तो फिर
चाहिए बच्चे के कितने भी नंबर हो तो फिर मैटर करता है? नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। भाई क्वालिफाइड हो गए तो पेपर का मैं बैठ जाएगा, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। क्या नाम है इस भाई का? आशु नरवाल। भाई ऐसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे का डाउट होगा। अब जैसे हरियाणा पुलिस का फिजिकल है, अब मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करता हूँ। हरियाणा पुलिस, ठीक है, तुम्हारे फॉर्म कितने भरे गए हैं जी? करीबन 3 लाख मान के चलो, तुम 3 लाख ही मान लो भाई, 3 लाख फार्म भरे गए हैं जी, भरे गए हैं। अब वैकेंसी कितनी मेल की अभी बात कराएंगे, चलो दोनों आ गई। मेल की चलो कर ली दोनों ही बात। टोटल 5500 वैकेंसी है। हाँ जी ठीक है। इसके जो 10 गुना बच्चे होंगे, इसके 10 गुना कितने होंगे जी? इसके 10 गुना होंगे जी 55,000 बच्चे, ठीक है। तो ये जो 55,000 बच्चे ना, ये इन्ना भाई रिटर्न का में बिठाने हैं, रिटर्न में बैठाने हैं 55,000 बच्चे, ठीक है। और ये 55,000 कौन से होंगे? टॉप के 55,000 बच्चे। आई चीज समझ में? सिर्फ ये बच्चे रिटर्न का में बैठेंगे। ये भी 3 लाख बालक हैं, ये भी क्या करेंगे? वो एचएसएससी की मर्जी, एचएसएससी कितने गुना या फिर कितने बच्चे बुलाओगी। हो सकता है, क्या पता, ऐसे एचएसएससी भाई पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट के अंदर क्या पता सिर्फ भाई 1 लाख बच्चों को बुलाए। वो एचएसएससी की मर्जी कितने बच्चों को बुलाए। मान लिया पहली लिस्ट लगती है, उसके अंदर मान लिया एचएसएससी सिर्फ 1 लाख बच्चों को बुलाती है। 1 लाख मान लिया कट ऑफ चली गई भाई 1 लाख बच्चों की, भाई मतलब कि मान लो भाई 60 पर चली गई, कि 55 पर भी चली जाए, कितना भाई मान लो भाई इतना पर चलेगी, यानी 60 तो ऊपर भाई टोटल 1 लाख बच्चे हैं, वो आ जाओ भाई दौड़ मारने खातर। अब मान लो अगर इस 1 लाख में से इनको टॉप के 55,000 बच्चे मिल गए, ठीक है, तो ये आगले जो बालक उनती बुलावे कौन फिजिकल में, यानी जो टोटल फार्म तो 3 लाख ना भरे, यानी जो बच गए 2 लाख वो अपना घर बैठो, अपना काचे काटो, उनका कोई फायदा नहीं, ना फार्म भरने का ना कि मैं और करने का, ठीक है। अगर इनको इसके अंदर से अपने टॉप के 55,000 बच्चे नहीं मिले, और मान लो एक और चीज आपको बताता हूं, इस बच्चे का डाउट भी क्लियर करूं भाई, 1 लाख के अंदर से मान लिया भाई फिजिकल में पास हो गए 70,000, मानने के लिए कहने लगे ना, बाकी कितने होया कौन करें, मान लिया भाई 1 लाख में से 70,000 बच्चों का फिजिकल पास हो गया, तो ये 70 के 70,000 रिटर्न में नहीं बैठेंगे भाई। इस 70 के अंदर से भी जो टॉप के 55,000 बच्चे होंगे सिर्फ वही रिटर्न के अंदर बैठेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के डाउट है जी, हमारा तो एक बार फिजिकल क्लियर होगा हम तो पेपर में बैठे, नहीं ऐसा नहीं होगा पार्थ। पेपर के अंदर सिर्फ 55,000 बच्चे बैठेंगे, टॉप के 10 गुना सिर्फ रिटर्न के अंदर, ठीक है। फिजिकल के अंदर से तुम्हारा पास हो ना हो वो चीज मायने नहीं रखती मेरे भाई, मायने रखता है कि तुम टॉप के 10 गुना में आते हो या नहीं आते रिटर्न में बैठने के लिए। आई चीज समझ में? बहुत सारे बच्चे का ये डाउट है, वो बड़ा है, इन्होंने सोचा है कि ओ फिजिकल पाड़ दिया भाई हमारा तो श्योर शॉट है भाई रिटर्न में हमारी बारी आओगी। नहीं भाई ऐसा श्योर शॉट नहीं है, ठीक है। इनको टॉप के 55,000 बच्चे चाहिए। अब 1 लाख में 70,000 पास हुए तो 70 में से भी सारे की बारी को नहीं आओ, जो टॉप के 55,000 होंगे इनने की बारी आओगी। एक बच्चे को भी फालतू को नहीं बिठा सकते हैं, रूल है भाई ये, ठीक है। मेरे पास कल भी 1-2 बच्चा के मैसेज भी आए थे, वो भी यह बात पूछे थे, डाउट है तो बस डाउट दूर कर दिया तारा। ओके ठीक है भाई, अब चलो आगे, चलो जी। अब आता है हमारे पास जो अगला जिला, उसका नाम आता है भिवानी जिला। ब्याणी वालियों, ए ब्याणी वाली छोरियों उतर लो भाई बस माता, तुम बड़ी खतरनाक सो। देखो भाई भिवानी जिला, भिवानी जिले के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं? सबसे पहले आता है भगवान विष्णु का मंदिर, जिसको विष्णु मंदिर के नाम से जानते हैं। इसकी खास बात क्या है भाई? हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा, तो विष्णु मंदिर, जो कि हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है। लिखेंगे भाई सभी साथी, विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहां पर? हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है। और इसकी खास बात क्या है? HR का सबसे प्राचीन मंदिर। ठीक है भाई, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर पूछ ले कौन सा है? भगवान विष्णु मंदिर है, जो कि कहां पर है? हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है। ओके जी, चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास मंदिर आता देखने को, उसका नाम है पहाड़ी माता मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर आता दूसरे नंबर पर? उसका नाम है पहाड़ी माता मंदिर।
पहाड़ी माता मंदिर। भाई हम लोग भावनाओं के अंदर बह जाते हैं, पहाड़ी पे होया तो क्या होया, चले जावांगे मंदिर में, माता का मंदिर में जाके तो आना ही आना है। लेकिन बाद में जब देखते इतनी बड़ी पहाड़ी पे चढ़ते हुए तो सांस फट चुके हैं, तो उसके बाद फिर हमको रोना आता है। तो यानी भावनाओं में बहना मतलब भिवानी के अंदर कौन सा में पहाड़ी माता मंदिर हमको देखने को मिलता है। और है कहां पर ये भिवानी के अंदर, भिवानी के अंदर जो लोहारू है, लोहारू के अंदर क्या हमको ये मंदिर देखने को मिलता है। और इस मंदिर की खास बात यह अकबर के शासनकाल के दौरान क्या है, ये मंदिर आपका बनवाया गया था। विष्णु मंदिर भाई एक बार जो लिखवाना भूल गया, विष्णु मंदिर भिवानी के भी तोसाम के अंदर है भाई, तोसाम। तोसाम के अंदर क्या है, भिवानी के तोसाम में विष्णु मंदिर देखने को मिलता है। और इसकी खास बात क्या है, अकबर के शासनकाल के दौरान क्या पहाड़ी माता मंदिर आपका बनवाया गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था, ठीक है। और दूसरा भिवानी जिले की जो खास बात है वो चीज और नोट करो भाई। भिवानी जिले की एक खास बात यह है कि हरियाणा के अंदर सर्वाधिक मंदिर है किस जिले के अंदर देखने को मिलता है, तो वो भी भिवानी जिले के अंदर। ये फैक्ट भी लिख लो भाई, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। HR में सर्वाधिक मंदिर, हरियाणा में सर्वाधिक मंदिर इसी जिले में देखने को मिलते हैं। तो हरियाणा में सर्वाधिक मंदिर किस जिले के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर क्या हमें सबसे अधिक मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, तो यानी कि दो मंदिर समझ में आए, एक तो विष्णु मंदिर जो कि हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है, तोसाम के अंदर देखने को मिलता है। एक पहाड़ी माता मंदिर जो कि लोहारू के अंदर है, और अकबर के शासनकाल के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उसके अलावा जैसे एक बच्चे का कमेंट आता था, बाबा मूंगीपा की धरती से प्रणाम गुरुजी, तो जो बाबा मूंगीपा मंदिर है वो भी क्या हमें हरियाणा के भिवानी के तोसाम के अंदर हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, बाबा मूंगीपा मंदिर, मूंगीपा मंदिर यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, तोसाम के अंदर भाई, भिवानी के तोसाम के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। इसको याद कैसे रखोगे, तो मूंगीपा भाई, यहां पर मूंग पा दे यार, ठीक है, भावनाओं के अंदर मत है, यहां पर मूंग पा, मूंग की दाल यहां पर पा, इस कटोरी के अंदर पा, मूंगीपा मंदिर, ठीक है जी। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारे पास देवसर माता का मंदिर। ये कहां पर है जी, तो देवसर नाम की जो जगह है वहीं पर है भाई। ये देवसर कहां पर, भिवानी के अंदर। तो देवसर माता का मंदिर ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, देवताओं के आगे हम लोग सर झुकाते हैं, ठीक है, तो यानी देवसर के अंदर भाई। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगला जो हमारे पास मंदिर हमको देखने को मिलता है भिवानी जिले के अंदर, वो है हमारे पास माता फूलदेई मंदिर भाई। ये ओकड़ा है दणाना गांव है, दणाना जो गांव है भिवानी का, समझ लो लास्ट गांव है, इसार की साथ बाउंड्री टच करेगा डालता, ठीक है, मुंडाल लगा लो, मुंडाल है लास्ट शायद, मुंडाल तक क्रॉस कर दी दणाना है। तो माता फूलमदे देवी मंदिर भाई, ये भी आपका दणाना गांव के अंदर देखने में मिलता है। इस मंदिर की खास बात ये यहां पर भाई मतलब कि पूड़े चढ़ते हैं, ठीक है, जब भी इस मंदिर के अंदर जब भी पूजा अर्चना की जाती, पूड़े देखो, माल पूड़े और पूड़े बनाया करा, पूड़े वाली माता भी इसको बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो लिखेंगे माता फूलमदे देवी मंदिर कहां पर देखने को मिलता है, दणाना गांव भिवानी के अंदर। और इसकी खास बात क्या है, यहां पर पूड़े चढ़ाए जाते हैं। पूड़े तो देखे होंगे, जो अभी पूड़े खाया करा, मीठे मीठे हुए हैं, गुड़ के खाया करो, चीनी के खाया करो, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, तो फूलमदे तो लिखा है भाई, फूलमदे देवी मंदिर, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगला जो हमारे पास मंदिर देखने को मिलता है, 5 हो गए ना, छठे नंबर पर है आलमालों का मंदिर। आलमालों का मंदिर यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर ही हमें कौन सा, आलमालों का मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और जो मंदिर हमें यहां पर देखने को मिलता है श्री रंगनाथ मंदिर भाई। कौन सा, श्री रंगनाथ मंदिर, यह भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। ओके जी, अब जो यहां का, वैसे तो देखो मैंने बताया हरियाणा के अंदर सर्वाधिक मंदिर भिवानी के अंदर देखने को मिला, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन आप इन सारे रटने के पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने को जो सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से सिर्फ अपने को वही करने हैं, ठीक है। अगला जो हमारे पास 8वें नंबर का मंदिर, उसका नाम है भूतों का मंदिर भाई।
भूतों का मंदिर भाई, ठीक है। ये भी हमें भिवानी जिले के अंदर देखना होता है भूतों का मंदिर ये कौन सा है जी। तो भाई भूतों का मंदिर ये कौन सा है, 1919 के अंदर एक भूत वंश होया करता, ठीक है। तो भूत वंश का जो मतलब भूत वंश उसके में सेठ थे, बाणिया पंजाबिया का वंश था, डालता सेठ होया करते। तो जो भूत वंश के जो सेठ थे ना, उन सेठा के द्वारा क्या है ये आपका मंदिर आपका बनवाया गया था, ठीक है। 1919 में भूत वंश के सेठों द्वारा मल्लू वाले तालाब पर यह बनवाया गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास भूतों का मंदिर। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। भिवानी जिले के सारे मंदिर क्लियर है। मैं फिर बताने लग रहा हूं और भी मंदिर हैं भिवानी जिले के, लेकिन सारे रटने की जरूरत नहीं है। और जैसे छोटे मोटे मंदिर हैं भाई, ठीक है, उनके एग्जाम के अंदर आने के चांस रेयर ऑफ रेयरेस्ट, जो से इंपॉर्टेंट जो कि मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या जिनकी आने की संभावना हो, मैंने आपको यहां पर करवा दी। वैसे तो बहुत सारे हैं भाई, 20 मंदिर हैं अकेले भिवानी के अंदर। किताबा में भी 20-20 दे रखे हैं। ये 20-20 रटे कौन जा रहा है, सिंपल सी कॉमन सी बात है। तो इतने मंदिर रटे जाओ हैं, और भी सिलेबस हुआ है, और भी चीज करनी हुआ है। एक पर्सन आओगा जोर मारेगी, एक पर्सन खातर 20-20 मतलब एक जिला के 20-20 मंदिर रटोगे के, नो तो चीज सोचो तो हम प्रैक्टिकल होगी। जोड़ से हर साल वो पूछा है वैसे, ठीक है। तलवारों का किला अच्छी, तो मंदिर से गए हो, तलवारों का किला अच्छी देख के कुकर के हो भाई, चीज के चालर इनों का तलवारों का किला से, वाह वाह लगदर मैन के भाई। हैंडी मानस है भाई, मंदिर चालन लाए तो तलवारों का किला से खड़ा था, कोई टोपी के कौन चालन नहीं रहे हो। क्या हुआ जी जी जी, आज लगेगी भाई। सर आपने मात लिख दिया, मात, अच्छा मात लिख दिया, सॉरी माता लिख दो, कोई बात नहीं, माता फुल मत हो जाता है कई बार, दिमाग में कुछ और चल रहा, बोलना कि मैं और छप जाए कि मैं और। ऐसी फिजिकल तैयारी करने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा? 1.5 साल लग जाएगा भाई अंजलि। नेक्स्ट सर, ओके जी नेक्स्ट चलते हैं, शाबाश। बस आज का एक जिला और कराएं, कुरुक्षेत्र। वैसे कुरुक्षेत्र का लास्ट जिला, उसके बाद क्लास को खत्म कर देंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र के मंदिर बहुत से हैं, छोटे करके देख लो। 41 मिनट की क्लास हुई है, 18-19 मिनट की, यानी 1 घंटा ही क्लास लगा, पूरा मतलब 20 मिनट खाई जा कुरुक्षेत्र कला। अब आते हैं भाई कुरुक्षेत्र जिले के ऊपर भाई, नरे मंदिर है भाई कुरुक्षेत्र में भी। कुरुक्षेत्र जिले के ऊपर भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं, आओ भाई। हरियाणा पुलिस में फिजिकल कब होगा भाई? सुमित कुमार टेंडर पे डिपेंड करता है भाई। जो टेंडर था वो एचएसएससी ने भी विड्रॉ कर लिया है, पता नहीं क्या दिक्कत हो, या तो किसी ने टेंडर भरया को नहीं, या कोई और दिक्कत। बहू, आज जो कुछ हमारे पास है सब इनकी देन है। एक अगरबत्ती की दुकान से इतना की संभावना थी, लेकिन अभी टेंडर नहीं भराया गया है। तो एचएसएससी या तो दोबारा टेंडर निकाल लेंगे, या फिर न केवल कोई और कंपनी मिल गई हो। तो अब संभावना भाई मिड मार्च से 10-15 मार्च के आसपास से संभावना, वो भी टेंडर पर डिपेंड कर रहा है। जब भी और टेंडर नहीं काटा तो केवल और भी लेट हो जाए। लेकिन एचएसएससी भाई जो मेरे को सूचना मिली है फुल फास्ट स्पीड में चलने लग रही है, तो ज़्यादा आपका समय नहीं होगा, देर ये समझ लो मिड मार्च तक आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, मान के चलो तुम, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो, होली पे सरप्राइज मिल सकता है तुमको, होली का तोहफा, रंगों का तोहफा, ठीक है, क्योंकि फिर इनको रिटर्न एग्जामिनेशन भी तो लेना है ना। कुरुक्षेत्र भाई आओ, कुरुक्षेत्र के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने मिलते हैं, आओ इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो भाई कुरुक्षेत्र के अंदर जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट मंदिर है वो आपका भाई बिड़ला मंदिर भाई, टाटा बिड़ला लग रहा है। और टाटा बिड़ला था ना बेराय है कि अगर वो बहुत बड़ा आदमी है भाई, तो उसी टाइप से जो बिरला मंदिर वो भी क्या हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक, कैसे याद रखोगे भाई? टाटा बिड़ला गणा, टाटा बिड़ला ना पाक, टाटा बिड़ला मतलब हो गया भाई घना बड़ा आदमी ना पाक। तो हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हो जाएगा? बिरला मंदिर क्या हो जाएगा? हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, बिरला मंदिर भाई। क्या है इसकी खास बात? हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर, HR का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक
ठीक है, और कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले। और इसकी खास बात क्या है, इसकी जो दीवार है, जो बिरला मंदिर की दीवार, इसकी दीवारों पर क्या है, गीता के सारे जो 18 अध्याय हैं वो आपके लिखे गए हैं। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके जी, इस मंदिर की दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं भाई। गीता के सारे 18 अध्याय क्या हैं, इस मंदिर की दीवारों पर लिखे गए, बिड़ला मंदिर की दीवारों के ऊपर। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। कुरुक्षेत्र के अंदर भी भाई इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले हुआ है तो वह थानेसर है भाई, यह चीज भी लिख लो। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो कौन सी है, थानेसर, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी होया कर दी। ठीक है जी। इसके अलावा 1955 के अंदर, यानी जब हमारा देश आजाद हो चुका था उसके बाद, जो श्री जुगल किशोर बिरला है भाई, ठीक है, उन्हीं के द्वारा केस का निर्माण आपका करवाया गया था। ठीक है, तो यानी निर्माता के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। तो साल 1955 के अंदर क्या है, 55 में श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा निर्माण करवाया गया भाई। ओके भाई, ओके जी, चीजें समझ में आ गई। बिरला मंदिर क्लियर है हर एक साथी के? हाँ जी, क्लियर हो गया, दिमाग के अंदर घुस गया। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास मंदिर आता है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, उस मंदिर का नाम है भाई अदिति मंदिर भाई। कौन सा मंदिर भाई? अदिति मंदिर क्या है, कुरुक्षेत्र का दूसरा मंदिर है, जो कि कुरुक्षेत्र का जो गांव अमीन है, पहले इसका नाम अमीन होया करता, वर्तमान में इसका नाम बदल दिया सरकार के द्वारा, इसका नाम रख दिया गया अभिमन्युपुर। ये आपसे वैसे भी पूछा गया है कि भाई कौन से गांव का नाम है हरियाणा सरकार के द्वारा अभिमन्युपुर रखा गया, तो अमीन गांव उसका नाम बदल के अभिमन्युपुर रख दिया गया है। और यहां पर क्या है कि मतलब किस बिहार, क्या चीज, क्या मान्यता भाई है, तो आड़ मान्यता यह है कि भाई इससे जगह पर क्या अदिति ने भगवान सूर्य को है जन्म देकर क्या है आपकी तपस्या की थी। क्या हो गया? हाँ, अदिति। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा था? अदिति मंदिर। अदिति मंदिर ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो अदिति मंदिर हमें कहां पर? अदिति गांव बोल लो, ओ सॉरी, अदिति नहीं, अमीन गांव। अमीन गांव या फिर अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर में स्थित है। ओके जी। और इस मंदिर की खास बात क्या है अदिति मंदिर की भाई? एक तो अमीन गांव अभिमन्युपुर के अंदर स्थित है। यहां पर क्या है, अदिति ने भगवान सूर्य को जन्म देकर क्या है तपस्या की थी भाई। देवी अदिति ने भगवान सूर्य देव को जन्म देकर तपस्या की थी। इसका मतलब तो पहला धरती पर अंधेरा रहता होगा, मानो यह बात है। चलो भाई आगे चलते हैं। क्लियर है जी अदिति मंदिर? हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। अगला जो हमारे पास यहां पर मंदिर देखने को मिलता है, उस मंदिर का नाम है भाई सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर का मतलब सभी ईश्वरों से भी ऊपर महादेव, यानी सर्वेश्वर महादेव मंदिर क्या है, यह भी हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बाबा श्रवणनाथ के द्वारा क्या इसका निर्माण आपका करवाया गया था। तो लिखेंगे सभी साथी सर्वेश्वर महादेव मंदिर भाई। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बाबा श्रवणनाथ भाई। भाई देखो, सैसे सर्वेश्वर, सैसे श्रवण, श्रवण सर्वेश्वर, इस तरीके से याद रह जाएगा। बाबा श्रवणनाथ द्वारा क्या है निर्माण करवाया गया भाई। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। अगला जो हमारे पास मंदिर देखने को मिलता है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसका क्या नाम है? शंकराचार्य मंदिर भाई। कौन सा मंदिर है? शंकराचार्य मंदिर, जो कि कहां पर है आपका? जो ज्योतिसर सरोवर देखा होगा, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां पर आपका स्थित है भाई। ठीक है, कौन सा अगला हमारे पास? शंकराचार्य मंदिर भाई। शंकराचार्य मंदिर कहां पर देखने को मिलता है जी? ज्योतिसर सरोवर पर स्थित है भाई।
पर स्थित है। ठीक है जी, याद रह जाएगा जी, याद रह जाए, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। अगला चलते, अगला जो मंदिर हमारे पास देखने को मिलता है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसका नाम है भाई लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा भाई? लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यह भी जी हमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर देखने को मिलता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस मंदिर की खास बात क्या है भाई? इस मंदिर की खास बात यह है जो गिरिराज संप्रदाय होता था इतिहास के अंदर भाई, उसके एक फकीर बाबा थे जिसका नाम था शिवगिरी महाराज। ठीक है, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गिरिराज संप्रदाय के बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा क्या है इसका निर्माण हुआ था भाई। ओके जी, ये चीज समझ में आ गई। किसका निर्माण हुआ? लक्ष्मी नारायण मंदिर का क्या भाई? शिवगिरी महाराज द्वारा क्या आपका निर्माण हुआ था। हाँ जी, ये चीज भी समझ में आ गई। अगला जो हमारे पास मंदिर देखने को मिलता है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसका नाम है दुख बंजे बात है, जिसका नाम था शिवगिरी महाराज। ठीक है, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गिरिराज संप्रदाय के बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा क्या है इसका निर्माण हुआ था भाई। ओके जी, ये चीज समझ में आ गई। किसका निर्माण हुआ? लक्ष्मी नारायण मंदिर का क्या भाई? शिवगिरी महाराज द्वारा क्या आपका निर्माण हुआ था। हाँ जी, ये चीज भी समझ में आ गई। अगला जो हमारे पास मंदिर देखने को मिलता है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसका नाम है दुख बंजेश्वर मंदिर भाई। कौन सा मंदिर भाई? दुख बंजेश्वर मंदिर। यह भी हमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसके बारे में कोई फैक्ट नहीं, डायरेक्ट लिख लेना। ठीक है, दुख बंजेश्वर मंदिर भाई, बंजेश्वर मंदिर, यह भी हमें हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर देखने को मिलता है। इससे जो अगला मंदिर हमारे पास 7वें नंबर का, 6 मंदिर हमारे पास हो चुके। 7वां पे देवी कूप भद्रकाली मंदिर। यह भी हमें कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसकी खास बात क्या है? तो देश के जो 51 शक्तिपीठ है ना, जहां पर भाई जो आपका सती है, सती का जो मतलब कि दायां टखना मतलब उन्होंने जो दान किया था, तो उन मंदिरों के अंदर ही आपका शुमार है। ठीक है, बिल्कुल भाई, शाबाश। तो क्या हमारे पास देवी कूप का मंदिर इसकी खास बात क्या है? देश के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मंदिरों में से एक, जहां सती ने अपना दायां टखना दान किया था भाई। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा मंदिर आपका? देवी कूप का मंदिर। ये भी मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आया तो याद रखना भाई। ठीक है जी। इसके अलावा एक मंदिर है कृष्ण अर्जुन का मंदिर भाई। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण और जो अर्जुन है भाई, उन दोनों ने मिलके मतलब उन दोनों का मिलके इकट्ठा मंदिर बनाया गया है, जिसका नाम है कृष्ण अर्जुन का मंदिर। और इसकी खास बात यह है भाई, इस मंदिर के अंदर जो घोड़े लाए गए, 4 घोड़े जो रथ के ऊपर थे, ठीक है, वो चारों के चारों घोड़े इंडोनेशिया से लाए गए। ये इसकी खास बात है भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। अगला 8वां मंदिर है कृष्ण अर्जुन मंदिर भाई। सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखवाऊं धरती में, बेफालतू युवा कौन करवांदा, कहता हम समझो डीप करवाऊं, लेकिन डीप सिर्फ इतना ही कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ना तुम्हारा समय खराब हो ना मेरा समय खराब हो। ठीक है, तो इंडोनेशिया से इस मंदिर के रथ के घोड़े मंगवाए गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर होगी। अगला जो हमारे पास मंदिर देखने को मिलता है, क्या हुआ? 4 घोड़े। हाँ, 4 तो घोड़े हैं रथ के, तो 4 भी लिखोगे। इंडोनेशिया से इस मंदिर के रथ के 4 घोड़े, बस ये हो गया राज्य। 4 लिख दिया अलग से, तो राज्य होगा। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे तीनों मेन देवता हैं, इनकी जो पत्नियां हैं, उनके जो मंदिर हैं वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, और उस जगह का नाम क्या? उस जगह का नाम है ऐनरक तीर्थ। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु
महेश तीनों की बस होने वाला है पूरा। पत्नियों के मंदिर भी कहां पर? यहीं पर है। उस जगह का नाम क्या है? ए नरक तीर्थ। ठीक है, हाँ जी ठीक है, चीजें समझ में आई जी, बिल्कुल आगे जी। इसके अलावा भगवान शिव के दो पुत्र हैं, आप सभी को पता है, एक भगवान गणेश और एक भगवान कार्तिक है। तो भगवान शिव के पुत्र जो भगवान कार्तिक हैं, उनका मंदिर भी हमको यहीं पर देखने को मिलता है, पेहवा के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, भगवान कार्तिकेय का मंदिर, कार्तिकेय का जो मंदिर है, जो कि कौन सा हमारे कहां पर देखने को मिलता है? पेहवा के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई, पेहवा में। ठीक है, पेहवा भी कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर ही तो है, तो यहीं पर ही हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अगला जो हमारे पास मंदिर हमको देखने को मिलता है, उसका नाम है भद्रकाली मंदिर भाई। ठीक है, भद्रकाली मंदिर भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह भाई, इस मंदिर के अंदर क्या, जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे, जीतने के बाद इन्होंने क्या है, जो घोड़े थे, घोड़े इस मंदिर के लिए दान किए थे। और ऐसा ही माना जाता है, जो यदुवंशी हैं या फिर जो भगवान श्री कृष्ण हो गए और जो बलराम हो गए, उनका जो आपका सिर मुंडन है, ठीक है, वो भी आपका यहीं पर किया गया था। इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास 11वें नंबर का जो हमारे, इसके पास बस एक पॉइंट, एक सिंपल कंसेप्चुअल चीज और याद रखना, बस ये मंदिर लिख लो, भद्रकाली मंदिर है। भद्रकाली मंदिर की क्या खास बात याद रखनी है? महाभारत का युद्ध जीतने के बाद, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने यहां घोड़े दान करे थे। ओके जी। और इसके अलावा जो एक और खास बात, वो खास बात ये है कि यदुवंशी जो यादव समाज के लोग हैं, वो अपने आप को यदुवंशी बोलते हैं भाई। ठीक है, यदुवंशी बोल लो, या श्री कृष्ण व बलराम का मुंडन संस्कार भी यहीं पर हुआ है। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। तो भद्रकाली मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, काली माता को इन्होंने घोड़े चढ़ा दी, इस तरीके से याद रखना। ओके जी, याद रह जाएगा। इसके अलावा देश के अंदर आपको पता है, एक ही तिरुपति बालाजी मंदिर था। तो जो देश का जो दूसरा तिरुपति बालाजी मंदिर है, उसका निर्माण भी कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाने लगा। एक करंट का प्रश्न बोल सकते हो आप लोग, यहां पर लिख दूं डायरेक्ट। ठीक है, देश के सेकंड तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण भी यहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये भाई कुरुक्षेत्र जिले के सारे मंदिर आप लोगों को करवा दिए पूरे। तो आज के लिए भाई हरियाणा के जो मंदिर हैं, उसका मैंने पार्ट 1 पूरा कर लिया है। टोटल मैंने कितने जिलों के मंदिर पढ़ लिए? करनाल के मंदिर पढ़ लिए, गुरुग्राम के मंदिर पढ़ लिए, बालाजी मंदिर, इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। तो भद्रकाली मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, काली माता को इन्होंने घोड़े चढ़ा दी, इस तरीके से याद रखना। ओके जी, याद रह जाएगा। इसके अलावा देश के अंदर आपको पता है, एक ही तिरुपति बालाजी मंदिर था। तो जो देश का जो दूसरा तिरुपति बालाजी मंदिर है, उसका निर्माण भी कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाने लगा। एक करंट का प्रश्न बोल सकते हो आप लोग, यहां पर लिख दूं डायरेक्ट। ठीक है, देश के सेकंड तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण भी यहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये भाई कुरुक्षेत्र जिले के सारे मंदिर आप लोगों को करवा दिए पूरे। तो आज के लिए भाई हरियाणा के जो मंदिर हैं, उसका मैंने पार्ट 1 पूरा कर लिया है। टोटल मैंने कितने जिलों के मंदिर पढ़ लिए? करनाल के मंदिर, तो यहीं किया जा रहा है। ठीक
ठीक है। तो भाई ये भाई कुरुक्षेत्र जिले के सारे मंदिर आप लोगों को करवा दिए पूरे। तो आज के लिए भाई हरियाणा के जो मंदिर हैं उसका मैंने पार्ट 1 पूरा कर लिया है। टोटल मैंने कितने जिलों के मंदिर पढ़ लिए, करनाल के मंदिर पढ़ लिए, गुरुग्राम के मंदिर पढ़ लिए, जींद के मंदिर पढ़ लिए, 3 जिले हो गए, ठीक है। इसके अलावा भिवानी के मंदिर पढ़ लिए और कुरुक्षेत्र के पढ़ लिए, यानी हरियाणा के टोटल मैंने 5 जिलों के मंदिर पढ़ लिए हैं। विस्तार पूर्वक डीप तरीके से मैंने इनको पढ़ने का काम किया है, ठीक है। अब जो बच गए मंदिर वो कल की क्लास के अंदर हम लोग निपटा देंगे। आधे मंदिर आज निपटा दिए, आधे मंदिर हम लोग कल की क्लास के अंदर निपटा देंगे। इन प्रश्नों की पीडीएफ लगा लो, ठीक है, या फिर इन प्रश्नों के हैंड रिटन नोट्स लगा लो, या फिर ये जो वीडियो है ये भी यूट्यूब के ऊपर से हट जाएगी। तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको जो अपना ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो कोर्स के सेक्शन के अंदर आपको सीईटी मेंस का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा सीईटी ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जी आपको और क्या, और तो एएलएम का कोर्स भी है, जो स्पेशल अलग सब्जेक्ट करना चाहे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उनका भी कोर्स है। जिसको एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर या हरियाणा पुलिस एक्ट इनकी क्लास लगानी है तो वो भी बैच के अंदर लगने लग रही है। ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट जो फॉरेस्टर वगैरह के एग्जाम होने जिसके फार्म आज से शुरू हुए हैं उनके अंदर जो ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट आएगी उसकी क्लास से भी लगने लग रही है। डेली शाम को 4 बजे 3 बजे एनिमल हस्बेंड्री की लगती है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज इसी बैच के साथ फ्री जो हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट लगाना चाहता है। तो भाई सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। किसी कोई डाउट हो, भड़क हो